हेलो फ्रेंड, आज है 3 फरवरी 2022। स्वागत है आपके अपने करेंट अफेयर चैनल करेंट अफेयर बाय डीआर स्टडी। यहाँ पे सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने अनिवार्य कार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावित हो गया था। रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों की लेकर चर्चा की। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा केरल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 19-20 के केरल सब पहले पर है, जबकि तमिलनाडु दूसरे पर और तीसरे पर तेलंगाना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी हैं। मिश्रा ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से एमबीए किया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आईटीआई मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने अटल नवाचार ARIIA 2021 जारी कर दी है। इसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईटी बॉम्बे को दूसरा और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली इस रैंकिंग के टॉप 10 केंद्रीय स्थानों में से 7 आईआईटी और आईआईएससी शामिल हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया? तो इसका उत्तर होगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया है। इस दिवस का आयोजन पहली बार विश्व वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियां, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंध से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दवा युक्त जल रिएक्टर शामिल है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा
तो इसका उत्तर होगा आपका 31%। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टेलिनी ने सरकारी कर्मचारी, अध्यापकों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर ड्रीमनेस अलाउंस हाइक के महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश किया है। इसके साथ ही स्टेलिन ने सीवीडी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशन भोगियों को 500 रुपये को त्योहार उपहार देने की घोषणा की। आते अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ 500 रुपये से अधिक की लागत वाली कितने परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका उत्तर होगा आपका 23 परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से सबसे अहम लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास था, जिसके बारे में पहली बार 1976 में सोचा गया था और यह कई दशकों से लंबित थी। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित है, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अनावरण किया है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अनावरण किया है। तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पेश किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया और जिसे उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा सिक्योरिटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह पॉलिसी 2022-26 की अवधि को कवर करती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्न है, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 विधेयक पारित किया है। यह राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिकार देने का प्रयास करता है। यह विधेयक मंत्री को राज्यपाल को सिफारिश करने की भी अनुमति देता है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालयों के प्रो चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।